हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। और आज इस विषय के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक ये चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ। प्रौद्योगिकी कारक मतलब जो समाज में परिवर्तन होते हैं उनका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी है। अब हम लेते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले प्रगति ने अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है और आविष्कारों से क्या हुआ है, यंत्रीकरण बढ़ा है और यंत्रीकरण के फलस्वरूप उत्पादन की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। जैसे ही उत्पादन की प्रणाली बदलती है उसके साथ ही साथ सामाजिक संबंध, परिस्थितियाँ, भूमिकाएं, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना में भी बदलाव आता जाता है और यही जो है वो सामाजिक परिवर्तन है। आज विभिन्न यंत्र जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, संचार के साधन, यातायात के साधन, बिजली, अणुशक्ति आदि के आविष्कार ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में योग दिया है। अब इन चीज़ों से कहीं तो सुख सुविधाएं बढ़ी हैं और कहीं पर जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ी हैं। नवीन प्रौद्योगिकी के कारण जहां औद्योगिकरण और नगरीकरण में तीव्रता आई, वहीं अनेक श्रम समस्याएं और नगरीय जीवन से संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इस तरीके से इस देश में संयुक्त परिवार, विवाह, जाति, ग्रामीण समुदाय नवीन प्रौद्योगिकी के कारण काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुए हैं। लोगों की मनोवृत्तियाँ, विश्वास, आदर्श, इनमें भी मूल्यों में भी परिवर्तन आया है। धर्म और जाति के बंधन शिथिल हुए हैं और औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जाति पाति की व्यवस्था में भी भेदभाव और अस्पृश्यता को कम किया है। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब आता है कि प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी का तात्पर्य आधुनिक युग में तीव्र गति से होने वाले यंत्रीकरण से नहीं है। प्रौद्योगिकी तो प्रत्येक युग और समाज में रही है, चाहे वो कोई सरल समाज हो, चाहे जटिल समाज हो, सभ्य समाज हो या असभ्य समाज हो, और चाहे परंपरागत हो या आधुनिक हो। प्रत्येक की अपनी एक प्रौद्योगिकी होती है जो लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है। अब कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग एवं उत्पादन की उस प्रक्रिया को बतलाती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है तथा सामाजिक संबंधों और मानसिक धारणाओं के स्वरूप को निर्धारित करता है। इससे क्या ज्ञात होता है कि प्रौद्योगिकी एक प्रविधि है जो मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है। प्रोफेसर सरन ने कहते हैं कि किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था प्रौद्योगिकी है। इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कि हमारा उद्देश्य मकान बनाना होता है और मकान बनाने में जो सामग्री आती है काम में, ये हुआ प्रत्यक्ष साधन। और इसका अप्रत्यक्ष साधन क्या हुआ, जो सामग्री यूज़ होती है उसको बनाने वाले उपकरण और मकान निर्माण की कला, ये क्या है, अप्रत्यक्ष साधन है। इस प्रकार से सामग्री बनाने के उपकरण और मकान बनाने की कला प्रौद्योगिकी है। अब आता है कि प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन, मतलब प्रौद्योगिकी के कौन से ऐसे कारक हैं जो कि समाज में परिवर्तन लाने में सहयोग देते हैं। प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकीय कारक और सामाजिक परिवर्तन के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। कैसे? वर्तमान में विभिन्न समाजों में तेजी से जो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं वो किसके कारण हुए? नवीन प्रविधियों, नवीन आविष्कारों और उत्पादन के नए नए तरीकों का विकास करने से हुए हैं। ये मेकाइवर और पेज ने कहा है कि हमारे युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण
घटना पूंजीवाद नहीं है बल्कि यंत्रीकरण है, जिसका आधुनिक पूंजीवाद केवल एक उपफल या गौण उत्पादन है। अब हमें अनुभव हो रहा है कि इस यंत्रीकरण ने हमारे जीवन के तरीकों और यहाँ तक कि विचारों तक में काफ़ी कुछ परिवर्तन लाया है। मतलब काफ़ी कुछ हमारे विचार बदल गए हैं। आज नवीन प्रौद्योगिकी ने सामाजिक संबंधों, परिस्थितियों और भूमिकाओं तथा समग्र रूप से सामाजिक संरचना को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आता है कि प्रौद्योगिकी कारक किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जैसे नंबर 1 है यंत्रीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। यंत्रीकरण से सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से होता है? आज बहुत प्राचीन समय से ही विशेष खोजें हुई, जैसे वर्तमान में प्रेस, पहिया, भाप इंजन, जहाज, मोटर कार, वायुयान, ट्रैक्टर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, बिजली, टाइपराइटर, कंप्यूटर, अणुबम आदि के आविष्कार ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन ला दिए हैं। मैकाइवर का कहना है कि भाप के इंजन के आविष्कार ने मानव के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित किया है जितनी स्वयं उसके आविष्कारक ने कल्पना ना की होगी। मतलब उसके आविष्कार करने वाले ने भी इतनी कल्पना नहीं की होगी कि इतने परिवर्तन आ सकते हैं, इतने परिवर्तन लाए हैं। और स्पाइसर ने अनेक ऐसे अध्ययनों का उल्लेख किया है जिनसे पता चलता है कि छोटे यंत्रों के प्रयोग से ही मानवीय संबंधों में विस्तृत एवं अनपेक्षित परिवर्तन हुए हैं, जिनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे परिवर्तन हुए हैं। कार स्वचालित यंत्र के लग जाने से, कार में जो स्वचालित यंत्र लगता है उसके लग जाने से कई सामाजिक परिवर्तन हुए। स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ी। अब स्त्रियां भी कार चलाने लगी हैं, क्लब जाने लगी हैं, उनकी गतिशीलता में वृद्धि हुई है, पढ़ने लिखने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं। भारत में नए कारखानों के खुलने और मशीनों की सहायता से उत्पादन होने से लोगों को विभिन्न स्थानों पर काम करने के लिए जाना पड़ता है, विभिन्न जातियों के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, और इससे जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ, छुआछूत कम हुई, वर्ग व्यवस्था पनपी और स्त्रियों की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन भी समाज में आए और नकारात्मक परिवर्तन भी आए समाज में। जैसे कामों में विशेषीकरण बढ़ा, काम करने का समय निश्चित हुआ, जीवन के समान सुख में वृद्धि हुई, रहन सहन का स्तर ऊंचा हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी। और दूसरी ओर संयुक्त परिवार प्रथा विकसित हुई, जो कि अच्छी मानी जाती है। एकाकी परिवार लोग रखने लगे और लोगों में मूल्यों की कमी होने लगी, आदर्शों की कमी होने लगी। इस तरीके से कुछ अच्छाइयाँ भी समाज में आई और कुछ बुराइयों भी के रूप में भी समाज परिवर्तित हुआ है। और दूसरा यंत्रीकरण तथा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। यंत्रीकरण से क्या हुआ? सामाजिक मूल्य बदले। जब व्यक्ति बनी बनाई सब चीज़ व्यक्ति को मिलने लगी तो व्यक्ति क्या हुआ? आलसी हो गया, और आलसी होने से उसके मूल्य, आदर्श, इन सब में भी, मूल्यों आदर्शों में भी परिवर्तन आया। उसकी संस्कृति बदली, उसके एक जो सहयोग देने की जो प्रथा चली आ रही थी प्राचीन काल से, उसमें कमी आई। अब व्यक्ति क्या हुआ कि एकाकी हो गया, व्यक्तिवादी हो गया, स्वार्थवादी हो गया। वो केवल अपने से ही मतलब रखता है, दूसरों से नहीं, कम रखता है। मतलब व्यक्ति दूसरों की चिंता नहीं करता बल्कि केवल अपनी या अपने परिवार की ही चिंता करता है। इस तरीके से तीसरा है संचार के उन्नत साधन एवं सामाजिक परिवर्तन। संचार के साधन कौन कौन से हैं? जैसे टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल, बहुत सारे साधन हैं, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो इन संचार के अनेक प्रविधियों के रूप में हैं, इन्होंने सामाजिक संबंधों को बदला। सामाजिक संबंधों का ये आधार है, और जब तक व्यक्ति के बीच संचार नहीं होगा, सामाजिक संबंधों की स्थापना संभव नहीं होती है। सिनेमा चलचित्र ने लोगों के विचारों को बदला, विश्वासों को बदला, मनोवृत्तियों को बदला, और साथ ही इसके साथ ही पारिवारिक, सामाजिक और जातिगत संबंधों को भी प्रभावित किया है।
रेडियो की सहायता से कोई भी बात, सूचना या विचार क्षण भर में ही लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। और मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन आया। तो इस तरीके से जीवन को काफ़ी संचार के साधनों ने गतिशील बना दिया और इस तरीके से समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। और नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में नवीन प्रविधियां एवं सामाजिक परिवर्तन। कृषि के क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन आए हैं कि जो व्यक्ति सामूहिक रूप से काम किया करते थे, समुदाय के रूप में काम किया करते थे, आपस में प्रेम भाव से काम किया करते थे, सहयोग लेकर के काम किया करते थे, वो प्रथा बदली। उनकी जगह क्या ले ली? इन यंत्रों ने ले ली। और जो काम 4 घंटे में होता था वो 1 घंटे में होने लगा। समय की बचत हुई और इसका प्रभाव न केवल आर्थिक जीवन पर बल्कि सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। सामूहिकता की बजाय व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ा और खेतों पर व्यक्तियों की आवश्यकता ने लोगों को काम करने की तलाश में, जब खेतों में लोगों का काम नहीं रह गया, मशीनें काम करने लगीं, तो लोग जो थे वो नगरों में काम की तलाश में निकलने लगे। और अब कृषि के क्षेत्र में अनेक देशों में उत्पादन इतना बढ़ गया है इस कारण कि उनके सामने नए नए बाजार खोजने की भी समस्या आ गई है। अब पुरानी विकृत प्रविधियों ने सामाजिक संबंधों, लोगों के दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों को भी काफ़ी कुछ बदल दिया है। अब नेक्स्ट है उत्पादन प्रणाली और सामाजिक परिवर्तन। उत्पादन की प्रणाली में भी बहुत ज़्यादा उत्पादन परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। उत्पादन प्रणाली भी एक इसका प्रमुख प्रौद्योगिकी कारक है जिसने समय समय पर सामाजिक संबंधों और सामाजिक संरचना को काफ़ी कुछ बदला है। पहले जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग अपने हाथ से काम किया करते थे। परिवार ही एक उत्पादन की इकाई हुआ करती थी। हल जो था व्यक्ति ही चलाता था। ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों के हित एवं रुचियाँ जो थीं वो समान थीं और संबंधों में घनिष्ठता थी। और उस समय छोटे पैमाने पर उत्पादन होने से औद्योगिक समस्याएं नहीं थीं, श्रम समस्याएं नहीं थीं। लोग अपने अपने घरों में उत्पादित वस्तुओं को एक दूसरे से अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे और अपनी ग्रामीण समुदायों में एकता और दृढ़ता बनी हुई थी। लेकिन अब उत्पादन प्रणाली बदल गई और उससे क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में मशीनों की सहायता से उत्पादन होने लगा। अब हाथ से काम करने का महत्व कम हो गया। मशीनें चलाने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों का महत्व बढ़ गया। श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक हुआ है। बैंकों और बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रतिस्पर्धा और प्रचार का भी महत्व बढ़ा। विशाल नगरों की स्थापना हुई। श्रम समस्याएं बढ़ीं और नगरीकरण की समस्याएं उत्पन्न हुई। मशीनों के इस युग में लोगों का जीवन यंत्रवत हो गया और सामाजिक संबंधों में औपचारिकता बढ़ी। अब जो है वो व्यक्ति आपस में उतना समय ना होने के कारण मिल भी नहीं पाते हैं और इस तरीके से उनके सामाजिक संबंधों में भी ढील आई। इस तरीके से नवीन प्रणाली ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि सांस्कृतिक जीवन तक को बदल दिया है। फिर लास्ट है अणु शक्ति पर नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। इसमें क्या है, आधुनिक विज्ञान की अन्य खोजों के समान अणु शक्ति का प्रयोग भी रचनात्मक एवं विनाशक दोनों ही प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। अणु शक्ति पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है और इससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन आते हैं। एक तरफ रचनात्मक चीज़ें होती हैं और दूसरी तरफ विनाशक चीज़ें भी होती हैं इससे, अणु शक्ति से। इस तरीके से जहाँ अणु शक्ति का प्रयोग मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में हुआ है, जीवन स्तर को ऊंचा करने में किया जा सकता है, वहीं इसका प्रयोग मानव और उसकी कृतियों को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। थैंक यू।